हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू वरदान। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 49, पेज नंबर 50, पेज नंबर 51 एंड पेज नंबर 52। इन चारों पेजेस के अंदर जो टॉपिक है, कुछ टर्म्स हैं, ये भयंकर भयंकर टर्म्स हैं और भयंकर भयंकर टॉपिक्स हैं। इनको समझने में, इनको समझाने में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही जल्दीबाजी करते हैं और सिर्फ नुकसान होता है बच्चों का। टीचर का क्या है भाई, पैसे ले लियो, पढ़ा दिया, काम चलेगा। बच्चों का नुकसान हो जाता है, मामला खराब हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जब देखना, यानी कि पूरे फोकस के साथ देखनी है और एक भी चीज को स्किप मत करना, क्योंकि मामला खराब हो जाएगा। बहुत खतरनाक टॉपिक में से एक टॉपिक है, लेकिन मजे के साथ सीखेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो भाई, आज का टॉपिक क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल को निकालेंगे। अच्छा, मेटल को निकालोगे, कहां से निकालोगे? मेरे पेट में से निकालोगे? बिल्कुल नहीं। मेरी नाक में से निकालोगे? नहीं, नाक में से तो कुछ और ही निकलता है, वो तुम्हें देख लेना। क्या मेरे कान में से निकालोगे? नहीं। क्या हवा में से निकालोगे? अरे नहीं बाबा, तो कहां से निकालोगे, बताओ ना हमको। अरे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को अर्थ में से, यानी कि जमीन में से खोद के निकालेंगे। जमीन में से खोद के निकालोगे? हाँ जी, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है ना बच्चों, द अर्थ क्रस्ट सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, जो अर्थ क्रस्ट होता है वो मेटल का सोर्स होता है। अब अर्थ क्रस्ट का क्या मतलब होता है? अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ अर्थ। अपर पार्ट यानी कि हमारी ये जो अर्थ है, इसके ऊपर वाली पार्ट, सबसे ऊपर वाली पार्ट को हम कहेंगे भाई अर्थ क्रस्ट। उसके अंदर से मेटल हम निकालेंगे, क्योंकि वो हमारा सोर्स होता है। बिल्कुल सोर्स, सबसे ज्यादा मेटल वहीं पे प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, ये तो आपने छोटी सी बात बता दी। अब मैं आपको और बातें बता दूं। जो हमारा सी वाटर होता है, जो हमारा समुद्र होता है, उसके अंदर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या होता है? मेटल है। मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल है। ये दोनों के दोनों अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, ठीक इसी तरह हमारी अर्थ में भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सी टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। और वो बेसिक सी टर्म्स क्या होती हैं, वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दे दो। सबसे बेसिक सी टर्म्स आपको ये पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक के लिए। सबसे पहले टर्म्स होती है मेटलर्जी के होते हैं। मेटलर्जी का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ मेटल। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर मेटल्स की स्टडी की जाती है। उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम कहते हैं मेटलर्जी। अच्छा जी, ये तो आपने पहला शब्द समझ लिया, पहली। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है वो कंपाउंड, वो एलिमेंट जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है नेचुरली, उसको हम कंपाउंड को, उस कंपाउंड को हम कहते हैं मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है, दोबारा से देख लो। मिनरल हम उस एलिमेंट को कहेंगे, उस कंपाउंड को कहेंगे जो हमारी अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में हमारा नेचुरली प्रेजेंट होता है। उस एलिमेंट को, उस कंपाउंड को हम मिनरल्स कहते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? ओर्स। ये टर्म्स है भाई साहब, याद रखनी आपको। तीसरी चीज होती है ओर्स। ओर्स का मतलब होता है दोज मिनरल, उन मिनरल को, यानी कि आपने मिनरल्स निकाले, अब कौन से मिनरल? दोज मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली। आपने कोई मेटल निकाला, आपने कोई मिनरल निकाला और मिनरल में से आपका मेटल निकलेगा। अगर वो मेटल आपके लिए इजिली है, एक्सट्रैक्टेड है और आपके लिए प्रॉफिटेबली है, आप क्या करोगे? उस मिनरल को आप कहोगे ओर्स। इसके अंदर एक छोटी सी टर्म ये है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट और, बट ऑल
ओर्स आर मिनरल्स, यानी कि मैक्सिमम जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो और नहीं होते, लेकिन जितने भी और होते हैं वो सब के सब मिनरल होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने कोई एक कंपाउंड निकाला, आपने कोई एक मिनरल है आपके पास। अब देखिए मिनरल और क्या अंतर है दोनों में, समझाता हूं मैं आपको। आपने क्या करा, एक ये कंपाउंड निकाले, ये कंपाउंड निकाला, एक कंपाउंड का नाम ए है, एक कंपाउंड का नाम है बी। ये आपने निकाला काफी इजीली निकल गया, यानी कि अर्थ के बिल्कुल अपर वाले पार्ट पर काफी इजीली निकल गया और आपके लिए काफी प्रॉफिटेबली है, बड़ा महंगा मिल गया आपको, सस्ता मिल गया, सब प्रॉफिटेबली, यानी कि आपसे अच्छी तरह बिक हो गया, अच्छे पैसे आपको मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं और इजीली एंड प्रॉफिटेबली आपको मिल गया, ठीक है। और दूसरा वाला आपने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो आपके बेसिकली हैं तो ये दोनों के दोनों मिनरल। अब इन दोनों मिनरल्स में से वो वाला मिनरल जो आपने इजीली निकाला, प्रॉफिटेबली निकाला, उस वाले मिनरल को आप कहते हो ओर्स। तो ओर्स समझ में आ गया, ओर्स क्या होता है। इसके बाद लास्ट हमारी टर्म्स होती है गैंग पार्टिकल, गैंग्यू भी स्पेलिंग इसकी गैंग्यू होती है। ये वो होते हैं जो हमारे मिनरल्स में सैंड, डस्ट प्रेजेंट होती है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। आप जब अर्थ में से मेटल निकालोगे तो क्या कभी ऐसा होगा वो बिल्कुल शाइनिंग मारता हो, बिल्कुल नहीं, उसमें आपकी डस्ट होगी, उसमें आपकी सैंड लगी हुई होगी, ये सारी चीजें आपकी इंप्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। किसके अंदर होंगी प्रेजेंट, बताओ किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, बताओ 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 बताओ, उस गैंग, उस ओर्स को। अब वो इंप्योरिटीज को, उस इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग। तो ये बेसिक सी टर्म्स हैं, ये अगर समझ में आती हैं तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि देखो हमारे कुछ मेटल्स की सीरीज क्या होती है, सोडियम, ऐसे करिए, ये हमारे कुछ मेटल्स हैं। अब इस मेटल्स में आप जानते हो सर ये वाले हमारे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ भाई। तुम क्या होते हो, हम तो मोस्ट रिएक्टिव हैं। अच्छा तो मोस्ट रिएक्टिव हो, ठीक है। तुम क्या हो, हम तो लीस्ट, हम तो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। अच्छा तुम मॉडरेटली रिएक्टिव हो, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है यार, तुम मॉडरेटली रिएक्टिव हो तो मॉडरेटली हो। तो क्या है भाई सर, हम तो है ना लीस्ट होते हैं। क्या लीस्ट मतलब बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी की बात चल रही है, आपको मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाता हूँ, रिएक्टिविटी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, जरा ध्यान से सुन लेना। अब इसके अंदर से तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन दीज आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब किससे भी रिएक्ट नहीं करते, हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। आपने अर्थ में से निकाला गोल्ड तो डायरेक्ट गोल्ड होगा, ऐसा नहीं होगा गोल्ड के ऊपर ऑक्साइड हो, गोल्ड के ऊपर कार्बोनेट के साथ हो, कुछ ना कुछ गोल्ड के साथ, ऐसा नहीं हो, बिल्कुल प्योर होगा। तो ये जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं ये बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट। लेकिन 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 कॉपर और आपका मर्क्यूरी और आपका सिल्वर, ये आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं और फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, यानी कि दोनों के दोनों हमारे सल्फाइड में और फ्री और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। कौन, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले हमारे सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम में फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन जो हमारे हाई रिएक्टिव वाले होते हैं, जब भी आप अर्थ में से निकालोगे तो भाई साहब कभी भी नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। अच्छा तुम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाओगे, नहीं, हम हमेशा किसी ना किसी से रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत रिएक्टिव हैं। जैसे ही हमें ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, राइट है। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले होते हैं, तुम कैसे पाए जाओगे भाई, अगर हमें पाना तो हमारे पास है 3 तरीके। या तो आपको हम मिलेंगे कार्बोनेट के फॉर्म में, अच्छा कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, ऐसे करके बात समझ में आ रही, मेटल कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, और दूसरा हमें मिलेगा सल्फाइड के फॉर्म में। अच्छा तुम सल्फाइड में भी मिलोगे। तीसरा क्या होगा, ऑक्साइड में मिल जाते हो। अच्छा तुम ऑक्साइड में मिलोगे, मतलब यहाँ पर ये है ये मेटल है तो मेटल कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, इस टाइप में ये हमें मिलेंगे। ये कौन, ये मॉडरेटली रिएक्टिव वाले, और ये वाले हमेशा किसी न किसी से रिएक्ट कर जाएंगे, ये वाले फ्री स्टेट में मिल जाएंगे।
इससे हमें ये पता चल रहा है ये तो हमारे मेटल्स हैं, ये अलग अलग रिएक्टिविटी के बेस पर अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो जब आप इन्हें अर्थ में से निकालोगे, जब आप इनको प्योर करोगे तो इनके लिए अलग अलग प्रोसेस लगेंगे। अब वो अलग अलग प्रोसेस क्या होती हैं, वो अलग अलग प्रोसेस क्या होती है वो हम देखेंगे डिटेल में। ये जो भी पढ़ाया है मेन काम वही करने वाला है। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था जो हमारे मेटल्स हैं अलग अलग रिएक्टिविटी हैं, कोई लेस रिएक्टिव है, कोई वायली रिएक्टिव है, कोई मॉडरेटली रिएक्टिव है। अगर ऐसा है तो आप जब उन्हें प्योर करोगे ना तो अलग अलग रिएक्टिविटी के बेस पर अलग अलग काम करेंगे। अब देखो मैं वन बाय वन स्टेट करने वाला हूँ, वन बाय वन। ध्यान दो, आप सबसे पहले अर्थ में से निकालोगे और सर हम तो मिनरल निकालेंगे, अबे मिनरल ही होते हैं और मतलब मिनरल है, लेकिन ये वो मिनरल है जो इजिली और प्रॉफिटेबली मिलता है, तो और निकालोगे और इसके अंदर सबसे पहले काम करोगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि आप ओर को प्योर करोगे। इसको करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन होती है एक प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन नाम की प्रोसेस होती है जिससे आप इसे वॉशिंग कर सकते हो, जिससे आप इसे बिल्कुल प्योर कर सकते हो। तो उस पर इंप्योरिटीज लगी हुई होती है उसे आप हटा देते हो, जो गैस पार्टिकल लगे होंगे आप हटा दोगे। मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये कुछ टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स की मदद से बच्चों आप इसको प्योर करोगे अपने ओर को, तो आपका प्योर मेटल चलो मिल गया। अब उसके बाद आप चेक करोगे कि आपका जो मेटल है वो भैया उसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई रिएक्टिव है, मॉडरेटली है या फिर आपका लीस्ट है। ये देखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। अगर हाई है तो अलग काम करेंगे, अगर मॉडरेटली है तो अलग काम करेंगे, अगर लीस्ट है तो अलग काम करेंगे। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लीस्ट को उठाते हैं। हाँ भाई तू लीस्ट है ना, हाँ मैं लीस्ट हूँ, चल तू ही आजा पहले। चलो जी मेरे को बुला लो। यहाँ तक बात समझ। इसके आगे की प्रोसेस है ये लीस्ट है, तो वो क्या कहने वाले, तो लीस्ट मान लो कोई एलिमेंट आपको मिल गया जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव वाले जब भी आपको आपकी अर्थ पे मिलेंगे ना वो हमेशा सल्फाइड की फॉर्म में ही मिलेंगे, हमेशा सल्फाइड के फॉर्म में। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और फॉर्म में मिले, वो सल्फाइड ऑफ कोर्स में ही आपको मिलने वाले हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल। अब ये सल्फाइड ऑफ कोर्स में आपको मिल गए, कौन से वाले, लीस्ट वाले। अब क्या करोगे, अब एक काम करेंगे, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है रोस्टिंग। इसमें एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। मान लो आपके पास है जिंक सल्फाइड या फिर आप मान लीजिए मर्क्यूरी सल्फाइड ले लेते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड ले लेते हैं। अब आप इसमें करोगे रोस्टिंग। रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके सल्फाइड ऑक्साइड को चेंज करती है ऑक्साइड में, सल्फाइड को चेंज करती है ऑक्साइड में बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज कोल्ड रोस्टिंग। उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। अब जैसे कि रोस्टिंग में तो क्या हुआ, सल्फाइड ऑक्साइड, हाँ जी, ऑक्सीजन है, ठीक है, आपने हीट दोगे, हीट दे दी, आपने ऑक्सीजन दे दी, दोनों दे दी, क्या बनेगा, मैं तो सल्फाइड ऑक्साइड बना लूंगा प्लस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, दो बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया यानी कि ऑक्साइड आपका मिल गया। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हो जब ऑक्साइड मिल जाता है, जब ऑक्साइड मिल जाता है तो ऑक्साइड के अंदर हम एक प्रोसेस कर सकते हैं जिसका नाम होता है रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब आप जानते हो, मां कसम अगर तुमने चैप्टर नंबर 1 देखा तो रिडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव करा दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिमूव कराओगी तो आपका मिल जाएगा मर्क्यूरी। तो यहाँ से हमारा मेटल मिल गया। अब ये मेटल जो होता है ऑलमोस्ट 90% प्योर है। इसको और प्योर बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम रिफाइनिंग या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस करा देंगे, हमारा 100% ऑलमोस्ट 99.9 समथिंग परसेंट हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो लीस्ट रिएक्टिव वाला हमेशा जब भी हमारा मिलता है सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, उसके अंदर रोस्टिंग कराते हैं, ये मैंने आपको कराया है। और ये आपको जो ये कराई है ना मर्क्यूरी सल्फाइड, इसके अंदर आपका कॉपर सल्फाइड भी होता है। आपको पेज नंबर 51 पे और दिख जाएगा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस दिस द लीस्ट रिएक्टिव वाला। सो गाइस ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो गया ही। इसके बाद हम करते हैं, काम करते हैं यार, सबसे पहले अब हम कौन सा करें बताओ, हाई वाला कर लेते हैं पहले। चलो हाई वाला, हाँ हाई वाला कर लेते हैं। इसे मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, आपकी एनसीईआरटी पे पेज नंबर 52 पे भी लिखा हुआ है, देख लो वहाँ पे जाके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सारा दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हाई वाला करते हैं। मॉडरेटली वाला यार नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट काफी बड़ा हो जाएगा। मॉडरेटली वाला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और वो डिटेल में करेंगे, बड़ा यार थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से दो,
अगर मान लीजिए हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है भाई, तो हाई रिएक्टिव है हाई, तो किस फॉर्म में मिलेगा? अरे मैं किसी भी फॉर्म में मिलो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर आप हीट दे दो, मेरे अंदर रिडक्शन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, हिम्मत ना तुम्हारा, तो क्या कराऊंगा? तो कैसे प्योर कराऊंगा? मुझे सिर्फ एक ही तरीके से करा सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो और मैं आपको प्योर फॉर्म में मिल जाऊंगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इसके बारे में भी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मॉडरेटली वाला रिएक्टिव वाला भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करने वाले हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस चैप्टर से इस साल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। जो क्या क्वेश्चन था वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो आज के टॉपिक में कवर टॉपिक नहीं हो पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।